नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब कवितावली के बालकांड के बाल लीला का पद। कबहू शशि मांगत, कबहू शशि मांगत आरि करें, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरें, कबहू करताल बजाई के नाचत, मातु सबय मन मोद भरें, कबहू ऋषियाई कहें हठिकै पुनि, लेत सोई जेहि लागी अरें, अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरें, अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरें। तो संदर्भ राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी रचित कवितावली के बालकांड से यह पद लिया गया है। प्रसंग, इस पद में प्रभु श्री राम और उनके अनुज भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की बाल लीलाओं का वर्णन है, जो वे चांदनी रात में अपने आंगन में खेल रहे हैं और उन खेलते हुए चारों बालकों की माताएं आनंदित हो रही हैं। इसी का इसमें वर्णन है। अब कठिन शब्दों का अर्थ, तो कबहू माने कभी, शशि का मतलब होता है चंद्रमा, मांगत का मतलब जो है मांगते हैं, आर्य का मतलब जो है रार करना, तकरार करना, जिद करना, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, प्रतिबिंब यानी कि परछाई, या निहारी का मतलब देख करके, डरे माने डर जाते हैं। और कबहू करताल, करताल यानी कि कर का ताल यानी कि ताली बजाते हैं, करताल बजाई के नाचत, मातु सबय मन, मन में जो है मोद यानी कि आनंदित होती हैं और आनंद से भर जाती हैं, भरे। कबहू ऋषियाई, ऋषियाई यानी कि खिसिया कर, और कहे हठिकै, हट करके, पुनिलेत फिर ले लेते हैं, सुई जे हिलागी अरे यानी कि जो चाहते हैं वही ले लेते हैं, हट करके और अड़ करके, अड़े माने अड़ करके, अड़ जाते हैं लेने के लिए, हट भी करते हैं और अड़ भी जाते हैं। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी, अवधेश यानी कि दशरथ के बालक चारों, चार बालक, सदैव, सदा माने सदैव, मन मंदिर, तुलसी के मन मंदिर में बिहरें यानी कि विहार करें, विचरण करें। अब इसकी जो है व्याख्या, तो प्रस्तुत पद में गोस्वामी तुलसीदास जी राम और उनके भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की बाल लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं कि राम, लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न अपने घर के आंगन में, महल के आंगन में जो है खेल रहे हैं, और रात जो है चांदनी है, चूंकि पर शशि मांग रहे हैं, तो शशि तो जो है चांद, शशि यानी कि चांद, तो रात में ही तो चांदनी रात होगी। तो अपनी माताओं से हट करके कहते हैं कि वो चांद मुझे जो है चाहिए, तो और उस चांद के लिए रार करते हैं, अड़ जाते हैं कि मुझे चांद चाहिए ही। मगर फिर जो है ऊपर देखते हैं तो चांद, जब नीचे देखते हैं तो उन्हीं की अपनी परछाई दिखती है, तो उस परछाई को देख करके वे डर जाते हैं। फिर कबहू करताल बजाई के नाचत, और उस दृश्य को देख करके, यानी कि रात्रि में चांद देखते होंगे और इर्द गिर्द तारे सितारे, और दृश्य को देख करके ताली बजा बजा करके, या माताओं के अगर हम लोग जो है अपने बचपन को तो याद नहीं कर पाएंगे, मगर घर के जो है बच्चों को जो है याद करके देखें, तो कोई दृश्य देख करके, या माँ के या किसी के कहने पर बच्चे जो आकर्षित होते हैं, तो उस स्थिति में कैसे जो है ताली बजाते हैं। तो वहीं तुलसीदास जी कहते हैं कि कबहू करताल बजाई के नाचत, कभी कभी जो है ताली बजा बजा करके नाचने लगते हैं, और बच्चों को इस तरीके से नाचते हुए देख करके उनकी माताएं मन में जो है आनंदित हो रही हैं, उनका मन जो है आनंद से, और उस जो है बाल लीला को, बाल क्रीड़ा को देख करके आनंद से भर जाता है। कबहू ऋषियाई कहे हठिकै, और कभी कभी वे किसी बात पर जो है खिसिया जाते हैं, रिसिया जाते हैं, रिसियाना यानी क्रोधित हो जाते हैं, तो बाल क्रोध भी होता ही है।
कहे हटिके और हट करते हैं, कुछ जो है मांगते हैं। पुनिले सोई जे ही लागी अरे, यानी कि जो चाहते हैं वह जो है लेने के लिए हट करने लगते हैं और वो चीज ले ही लेते हैं और उसको लेने के लिए अड़े रहते हैं। जब तक वह मिल नहीं जाता है तब तक वे अड़े रहते हैं, और अड़ने के बाद चूंकि राजा हैं तो जब तक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तब तक वे रार करते रहते हैं। तो वैसे उन चारों बालकों को जो है बाल क्रीड़ा करते हुए बालकों को तुलसीदास जी कहते हैं कि वे दशरथ के चारों सूत चारों पुत्र सदैव मेरे मन मंदिर में विचरण करें। तो इस तरीके से इसका केंद्रीय भाव, तो केंद्रीय भाव में इसमें जो है दो भाव निकल जाएंगे, एक तो वात्सल्य रस के अर्थ में और दूसरा भक्ति के संदर्भ में। तो वात्सल्य के अंतर्गत राम और उनके अनुजों की बाल लीलाओं को देख करके माताएं आनंदित होती है और बाल लीला आनंद विभोर करने वाला होता ही है। बच्चों के खुशी में ही माँ बाप की भी खुशी होती है, और बच्चों को आनंदित देख करके, खुश देख करके माँ बाप अति आनंद से भर जाते हैं। और दूसरा भक्ति के संदर्भ में कि तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे मन मंदिर में सदैव वे चारों बालक विहार करें, विचरण करें, यानी कि हमारी भक्ति उनको निवेदित है और तुलसी की इच्छा है कि सदैव राम अपने श्रेष्ठ तीनों भाइयों के साथ मेरे हृदय में सदैव निवास करें, मेरा मन इधर उधर विचलित न हो। अब विशेष के अंतर्गत तो छंद तो है सवैया छंद में है, और भाषा तो ब्रज भाषा है, और ब्रज भाषा का जो है लालित्य इसमें जो है देखते ही जो है बनता है। और तुलसीदास तो मूल रूप से अवधि के कवि हैं, मगर ब्रज भाषा में भी इनकी पकड़ जबरदस्त है, इसका यह प्रमाण है। और उसके बाद जो है अलंकार, तो तुलसीदास के सारे पद गेय है और गेयता के लिए अनुप्रास आवश्यक होता है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास में अंत्यानुप्रास, अंतिम में जो आवृत्ति है उसको अंत्यानुप्रास कहते हैं, डरे भरे अरय बिहरय। और उसके अलावे इसमें छेकानुप्रास है। छेकानुप्रास यानी कि एक ही वर्ण की जो है दो बार आवृत्ति जब होती है तो उसको छेकानुप्रास कहते हैं। यहाँ पर क की जो है आवृत्ति हुई है, क की आवृत्ति, म की आवृत्ति दो बार, अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी, और क और म की जो है दो बार आवृत्ति होने के कारण इसमें छेकानुप्रास अलंकार है। और मन रूपी मंदिर में तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे मन रूपी मंदिर में, तो उपमा और उपमान का मेल हो गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। और चूंकि इसमें बाल लीलाओं का अत्यंत ही स्वाभाविक वर्णन हुआ है, इसलिए इसमें स्वाभावोक्ति अलंकार भी है। स्वाभावोक्ति अलंकार है। और रस तो वात्सल्य रस और भक्ति रस, यानी कि शांत रस, भक्ति रस, श्रृंगार, शांत रस। और जब मुख्य तो है वात्सल्य रस, तो जब वात्सल्य रस होता है तो उसमें प्रसाद गुण होता है, रीति जो होती है पांचाली और वृत्ति कोमला।